चुनावी मौसम में लालू को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले सियासी दोस्त पासवान ने गठबंधन से जुदा होने के संकेत दिए, तो अब लालू की अपनी ही पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। आरजेडी के 13 विधायकों की जो लिस्ट राज्यपाल को सौंपी गई थी, उनमें से 6 तो घर लौट आए हैं, लेकिन 7 विधायक अब भी बगावती तेवर में हैं। इन सब के बीच लालू दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं, इसलिए आज बिहार में पूरे दिन सियासी पारा गर्म रहेगा। इन सबों ने कहा कि इस तरह का कभी भी हम लोगों ने सपना में भी दल बदल करने का कोई सोचा ही नहीं है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जदयू और वर्तमान सरकार के मेल में आकर यह सारी कार्रवाई की है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। 13 विधायकों के बगावत की खबरों के बाद रात गहराते गहराते 6 विधायकों की घर वापसी पर शायद लालू इसी पुरानी कहावत को याद कर थोड़ी राहत की सांस तो जरूर ले रहे होंगे। इस तरह का कभी भी हम लोगों ने सपना में भी दल बदल करने का कोई सोचा ही नहीं है। दस्तखत की बात तो दूर रही। सोमवार की शाम घंटे भर के सियासी ड्रामे के बाद खुद लालू के सिपह सालार अब्दुल बारी सिद्दीकी बगावती लिस्ट वाले 13 विधायकों में से 6 विधायकों को साथ लेकर मीडिया के सामने आए और इन विधायकों से इस बात की तस्दीक करवाई कि वो बागी तेवर में नहीं बल्कि लालू के सच्चे और पक्के वाले सिपाही हैं। वेरीफाई नहीं किया गया है, मुझसे स्पीकर साहब ने वेरिफिकेशन कोई सत्यापन कराया नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानकारी रखता हूं कि कौन से पेपर के आधार पर यह नोटिफिकेशन निकला है। लोगों की कोई सहमति दल बदलने, अलग ग्रुप बनाने का नहीं है। हम लोग कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लालू यादव के साथ हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ हैं। लालू के घर फूट की इन खबरों पर नीतीश ने मासूमियत भरी खामोशी अख्तियार कर रखी है। कहते हैं दूसरे जरूरी कामों में मसरूफ था, इसलिए अपने धुर विरोधी के घर क्या चल रहा है ये देखने समझने की फुर्सत नहीं मिली। हाँ, नीतीश के संगी साथी जरूर लालू के बागी विधायकों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। हम तो लगातार व्यस्त हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में थे, वहाँ से आके मंत्रिपरिषद की बैठक में है। आप लोगों ने सूचना दी है तो ही जाकर के पता करेंगे क्या हुआ। भाई काहे को हम तोड़ फोड़ करें, जिसकी इच्छा होती है वो छोड़कर चलता है। कोई किसी के तोड़ फोड़ करने से टूटता है क्या? लालू के घर फूट और बगावत हो और नीतीश निशाने पर न हो, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लालू की पार्टी में बगावत के असली सूत्रधार कौन है? क्या आरजेडी को तोड़ने का ये मिशन नीतीश कुमार का था? क्या ये सब इसलिए हुआ या किया गया क्योंकि नीतीश कुमार को विधानसभा में मजबूत बहुमत की जरूरत थी? नीतीश पर ये इल्जाम आरजेडी तो लगा ही रही है। कभी लालू के सियासी दोस्त रहे बीजेपी के नेता भी नीतीश को अब जुगाड़ू बता रहे हैं। यह साजिश सत्ताधारी दल का है, जो सत्ताधारी दल अल्पमत में है और अल्पमत में रहने के कारण उसने इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश की है। देखिए, एक चीज साबित हो गया कि नीतीश कुमार अब पीएचडी कर लिए जुगाड़ू टेक्नोलॉजी में। 2000 में वो शुरू किए थे, 2000 में फेल कर गए। आज वो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी के माहिर हो गए आरजेडी को तोड़ने के बाद। बहरहाल पार्टी में फूट और फिर घंटे भर में 6 विधायकों की घर वापसी, लेकिन अब भी 7 विधायकों के बागी तेवर के बीच लालू आज अपनी दरकती सियासी जमीन को दुरुस्त करने पार्टी के तमाम आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। पटना में सियासी पारा चढ़ने वाला है क्योंकि आरजेडी विधायक और संसदीय दल की भी आज अहम बैठक होनी है। लेकिन बगावत और फिर वफादारी के सियासी ड्रामे के बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि उन 7 विधायकों का क्या होगा जिन्हें राज्यपाल ने अलग गुट की मान्यता दे दी है। क्या उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? संविधान और कानून के जानकारों की राय क्या है, जरा ये भी सुनिए। Any member who voluntarily gives up the membership of his party, that is the party on the ticket of which he was elected,
becomes subject to disqualification. Either if he voluntarily gives up the party or if he disobeys the directives of the party. सवाल स्पीकर के फैसले पर भी खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने 2/3 विधायकों के बगैर ही आरजेडी में टूट को मंजूरी दे दी। अब सवाल ये है कि लालू के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होगी या फिर नीतीश सरकार के लिए स्पीकर राहत का कोई नया रास्ता खोलने में जुटेंगे।